नमस्कार, एवन उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर एक्शन में सीएम योगी अलीगढ़ पहुंचकर कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा। राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय और डिफेंस कॉरिडोर का करेंगे पीएम शिलान्यास। यूपी में 11 सितंबर को बीजेपी का बूथ विजय अभियान। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्चुअली करेंगे शुरुआत। 27,700 शक्ति केंद्रों को देंगे जीत का मंत्र। मुख्यमंत्री योगी और स्वतंत्र देव भी रहेंगे उपस्थित। यूपी चुनाव 2022 को लेकर बीजेपी तैयार। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया चुनाव प्रभारी, तो अनुराग ठाकुर सहित 7 को बनाया गया सह प्रभारी। थानाध्यक्ष समेत 9 पुलिसकर्मियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। जौनपुर सीजेएम कोर्ट ने दिया आदेश। 11 फरवरी को बक्सा थाने में पुलिस कस्टडी में पुजारी यादव की मौत का है मामला। पुलिस आरोपियों से कर रही है पूछताछ। इटावा के जसवंत नगर में डीजल की कालाबाजारी का खुलासा। भाजपा नेता के होटल पर छापेमारी कर 3,000 लीटर डीजल बरामद। पुलिस ने मौके से 17 लोगों को लिया पुलिस हिरासत में। होटल मालिक फरार। चलिए अब खबरें विस्तार से। 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़ के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री योगी 3 से 4 घंटे तक जिले में रहे। इस दौरान अधिकारियों के साथ बैठक करने के अलावा समारोह स्थल का भी जायजा उन्होंने लिया। गौरतलब है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए जमीन दान करने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर अब अलीगढ़ में एक नई यूनिवर्सिटी बनाने का प्लान है। तो वहीं यूपी चुनाव के लिए भाजपा ने प्रभारी व सह प्रभारियों की घोषणा कर दी है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को यूपी चुनाव का प्रभारी बनाया। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल, शोभा करंदलाजे, अन्नपूर्णा देवी, पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे व विवेक ठाकुर को सह प्रभारी बनाया गया। तो वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी लोकसभा सांसद संजय भाटिया को ब्रज क्षेत्र का प्रभारी, बिहार से विधायक संजीव चौरसिया को अवध क्षेत्र का प्रभारी, राष्ट्रीय मंत्री सत्य कुमार को कानपुर का प्रभारी, राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष सुधीर गुप्ता को गोरखपुर का प्रभारी, राष्ट्रीय मंत्री अरविंद मेनन को काशी क्षेत्र का और सह प्रभारी सुनील ओझा को बनाया गया। उत्तर प्रदेश में 6 महीने के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने माइक्रो यानी जमीनी स्तर पर रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 11 सितंबर को बूथ विजय अभियान का शुभारंभ करेंगे। नड्डा 27,700 शक्ति केंद्रों पर मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनावी रणनीति बताएंगे। दरअसल पहले कुछ बूथों को मिलाकर सेक्टर बनाए जाते थे, लेकिन अब 5 से 6 बूथ मिलाकर एक शक्ति केंद्र प्रमुख बनाए गए हैं। अब उनको नया नाम शक्ति केंद्र दिया गया है। ये कार्यक्रम 23 अगस्त को प्रस्तावित था, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन की वजह से स्थगित कर दिया गया था। पार्टी सूत्रों का दावा है कि इस अभियान के जरिए भाजपा अपने बूथ को मजबूत कर विपक्ष के तमाम अभियानों की हवा निकाल देगी। इस अभियान के तहत लोगों को सरकार की नीतियों को समझाने के साथ ही मतदान के दिन वोटर्स को मतदान केंद्र तक ले जाने के लिए जिम्मेदारी कार्यकर्ता निभाएंगे। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के निर्देश पर कांग्रेस ने 2 लाख विजय सेना का प्रशिक्षण करने का लक्ष्य रखा, जिसके लिए पराक्रम महाअभियान भी चलाया गया।
उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में प्रशिक्षित युवाओं की टोली बनाकर भाजपा की सच्चाई गांव-गांव तक पहुंचाई जाएगी। इसी के साथ अजय लल्लू ने ये बात भी साफ कर दी, वो ये थी कि कांग्रेस पार्टी मजबूत इरादों के साथ अकेले चुनाव लड़ने जा रही है और अकेले ही सरकार बनाएगी, जिसके लिए किसी को किसी प्रकार के भ्रम में नहीं रहना चाहिए। और खासकर आरएसएस द्वारा जो उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में एक नफरत की बीज और एक नकली राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर देश के नौजवानों को, देश के लोगों को जिस तरह भ्रमित करके और देश के लोगों को गुमराह करके गलत तथ्यों और गलत इतिहासों की जानकारी देकर देश में नफरत का जो माहौल बनाया है, कांग्रेस के आज 24,000 कार्यकर्ता जो विजय सेना के रूप में तैयार हो चुके हैं, आने वाले दिन में जो हम 2 लाख कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करके गांव, गली, नगर, मोहल्ले की टोली बनाकर आरएसएस की जो काली इतिहास है। अब खबर बस्ती से, जहां समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल दौरे पर रहे। साथ ही घगौवा में सपा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नरेश उत्तम पटेल ने भाजपा पर जमकर निशाना हमारे दबे कुचले और नहीं है किसान भाइयों के लिए एक कार्यक्रम रखा गया है कि हम उनके पास जाएं, उनको जगाएं और वो उनको सब बताएं। हम माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के किए हुए कामों के बारे में हम जन जन तक पहुँचाएँ। इसीलिए हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का आगमन हुआ है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसमें जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, नौजवानों को रोजगार छिन रहे हैं, उसके खिलाफ पूरे प्रदेश की जनता आज समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के साथ खड़ी हुई है। आज पूरे बस्ती जनपद का नौजवान, किसान, पिछड़ा, अगड़ा, दलित, हर समाज के लोग, सभी समाज के लोग समाजवादी पार्टी को ताकत देने के लिए नरेश उत्तम जी की जो रैली हो रही है उसका साथ देने के लिए पूरी पार्टी, पूरी जनता, आम जनता खड़ी है। जौनपुर में सीजेएम कोर्ट ने बक्सा थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष समेत 9 पुलिसकर्मियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि बक्सा थाने में पुलिस कस्टडी में 11 फरवरी को पुजारी यादव की मौत के मामले में ये आदेश जारी किए गए। सभी आरोपी पुलिसकर्मियों का घटना के बाद निलंबन कर दिया गया था, जिसके बाद से ये सभी आरोपी फरार हो गए। पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। यूपी के जालौन में कई गांव ऐसे हैं जहां कोटेदारों की तानाशाही चलती है, जबकि सरकार ने इस महामारी में ग्रामीणों को फ्री राशन बांटने को कहा है, लेकिन कोटेदार निश्चित मात्रा से कम राशन देते हैं। जब लोग इसका विरोध करते हैं तो वे अभद्रता और मारपीट पर उतर आते हैं, जिसको लेकर माधोगढ़ तहसील क्षेत्र के नवादा के सैकड़ों ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी को शिकायती पत्र दिया और कोटेदारों पर कार्रवाई कर न्याय की गुहार भी लगाई।
यूपी की योगी सरकार भले ही सरकारी विद्यालयों में करोड़ों रुपए खर्च कर उनकी दशा और दिशा को सुधारने की बात करती है, लेकिन लाख दिशा निर्देशों के बाद भी ना तो सरकारी स्कूलों की दशा सुधरी और ना ही शिक्षा व्यवस्था। जी हां, ताजा मामला कानपुर देहात के कचनार बगिया गांव का है, जहां कोरोना के चलते करीब 1.5 साल के बाद प्राथमिक स्कूल खोले तो गए, लेकिन विद्यालय के हालात बद से बदतर नजर आए। उमस भरी इस गर्मी में पंखे नहीं लगे होने से बच्चे परेशान रहे, जिन्हें अभिभावक फिर से घर लौटे और कहा कि जब तक बिजली पंखे की व्यवस्था स्कूलों में नहीं माकूल होती तब तक बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। तो वहीं इस मामले पर आप पार्टी ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। आपके जिलाध्यक्ष आशुतोष पांडेय ने कहा कि यूपी में आप पार्टी की सरकार बनने पर दिल्ली की भांति ही स्वास्थ्य शिक्षा पर भी काम किया जाएगा। प्रश्न ये बनता है कि जहां पर योगी सरकार, मोदी सरकार ये क्लेम करते हैं, इस बात को आगे रखते हैं कि हम शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक हो रहे हैं, हम जनता को सारी सुविधाएं दे रहे हैं, वहीं पर इस तरह की घटना उनकी सारी पोलों को खोलकर जनता के सामने रख रहे हैं। बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, क्या करते, बच्चों को लेके आना ही पड़ा। क्या दिक्कत से पंखा का लाइट वाइट कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। सर इसलिए बीमारियां तो नहीं बढ़ रही हैं और बच्चे वैसे ही बीमार पड़ रहे हैं। स्कूल में लाइट बत्ती कुछ है नहीं, तो बच्चे बड़बड़ा भागते हैं, इसी वजह से हम लोग ले आए थे। यूपी के संभल में बहजोई जिलाधिकारी कार्यालय के पास बड़े फील्ड पर भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष आर्य भोले सिंह त्यागी के नेतृत्व में विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि कृषि उपज की लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य किसानों को मिलना चाहिए। इस दौरान जयपाल सिंह, हेमपाल सिंह समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज भारतीय किसान संघ का पूरे देश में, हिंदुस्तान के सभी जिला मुख्यालयों पर हमको जो हमारी कृषि उपज है, वो कृषि उपज का मूल्य हमारी लागत को जोड़ते हुए केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करे, जिससे इस देश का किसान, जो सरकार किसानों को दोगुनी आय करने की बात करती है, जब तक हमारी कृषि पर कितनी उपज पर क्या लागत आ रही है इसका निर्धारण नहीं होगा, ये संभव नहीं है। यूपी के बहराइच में भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक सूत्री मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसान संघ ने मांग करते हुए कहा कि किसानों की लागत का मूल्य उन्हें मिलना चाहिए। यूपी के संभल में युवा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ओमवीर यादव की गिरफ्तारी का खासा विरोध देखने को मिला। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष काजी हम्माद मुनीब के नेतृत्व में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गुन्नौर नेहरू चौक पर प्रदर्शन किया। तो वहीं पुलिस प्रशासन ने पुलिस के बल का प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों से पुतला छीन लिया। साथ ही पुलिस ने जिलाध्यक्ष समेत कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। बहराइच के तहसील परिसर में एक व्यक्ति का अधजला शव मिला। ये शव यहां की झाड़ियों में दिखाई दिया, जिसके बाद यहां पर हड़कंप मच गया और इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। पुलिस के अनुसार शव की पहचान गांव चांदपारा के ननकऊ के रूप में की गई। ये घटना थाना हरदी क्षेत्र के अंतर्गत तहसील महसी परिसर में की गई।
इटावा के जसवंत नगर में भाजपा नेता के होटल पर लंबे समय से चल रही करोड़ों रुपए की डीजल की कालाबाजारी का पुलिस ने पर्दाफाश किया। जिला प्रशासन व पुलिस की संयुक्त छापेमारी में होटल पर रिलायंस कंपनी के 5 डीजल टैंकरों से चोरी करते हुए करीब 3000 लीटर डीजल बरामद हुआ। पुलिस ने मौके से करीब 17 लोगों को हिरासत में भी लिया, लेकिन होटल मालिक वहां से फरार हो गया। तो वहीं टैंकर से डीजल निकालते हुए चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जौनपुर के जलालपुर में पुलिस और स्वाट टीम के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 शातिर अपराधी गोली लगने से जख्मी हो गए, जबकि एक सिपाही भी घायल हो गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत ये कार्रवाई की गई। इसमें वाहनों की चेकिंग के दौरान एक स्कूटी को रोकने पर स्कूटी सवारों ने भागने की कोशिश की। संदिग्ध जानकर पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया। इस जानकारी के अनुसार शातिरों के पास से 2 देसी तमंचे और कारतूस के साथ स्कूटी भी बरामद कर ली गई। पुलिस अधीक्षक जौनपुर महोदय द्वारा अपराधियों की धरपकड़ हेतु एक रात विशेष अभियान चलाया गया। इसी अभियान के क्रम में थाना जलालपुर और एसओजी टीम को भारी सफलता प्राप्त हुई है। 2 बदमाश चेकिंग के दौरान रोके जाने पर फायरिंग करते हुए भागते रहे, जिसमें जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों को गोली लगी, जिससे वो घायल हो गए। एक कांस्टेबल भी घायल हो गया है, दोनों की इलाज चल रही है। जो बदमाश है वो शातिर किस्म के हैं। लगभग 1 दर्जन मुकदमे उनके खिलाफ हैं, जिसमें चोरी और अन्य संगीन लूट के और संगीन वारदातों के उन्होंने अंजाम दिए हैं। इसके अलावा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। इनकी और क्रिमिनल हिस्ट्री निकाल के अन्य विधिक कार्रवाई। महराजगंज जनपद के टूटीबारी कोतवाली क्षेत्र में अवैध नशीली दवाओं की बरामदगी तथा 2 मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के मामले में पुलिस टीम के लिए 2 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई थी, जिसे पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से इनाम की राशि भेंट की और 15 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। एसपी ने बताया कि इतनी बड़ी मात्रा में अवैध नशीली दवाओं की बरामदगी के मामले में शासन के द्वारा पुलिस टीम के लिए 2 लाख रुपए की नगद पुरस्कार की राशि स्वीकृत की गई थी। एक थाना टूटीबारी क्षेत्र में जो नशीली दवाएं हैं जो प्रतिबंधित हैं, उनकी बड़े पैमाने पर रिकवरी हुई थी, जिसका मूल्य ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा लगभग 686 करोड़ आंका गया था। इसमें अभियोग पंजीकृत हुआ था और 2 प्रमुख अभियुक्त जो हैं उसको गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। इसी चूँकि बहुत बड़ी रिकवरी थी, इसमें शासन द्वारा 2 लाख रुपए का पुरस्कार स्वीकृत किया गया था, जो पूरी टीम में आज बराबर बांटा गया है और सम्मानित किया गया है। ये हम लोगों के लिए एक बड़े गर्व की बात है कि हमारी फोर्स को इतनी बड़ी नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब खबर पीलीभीत से, जहां ससुराल वालों पर युवक को जहर खिलाने का मामला सामने आया और परिजनों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया कि पति पत्नी के बीच किसी विवाद को लेकर पहुंचे युवती के परिवार वालों ने पहले गाली गलौज की और बाद में युवक को जहर खिलाने के बाद मौके से फरार हो गए, जिसके बाद युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि मामला पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गाँव रमपुरा कपूरपुर का है। अमरोहा में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप में मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। मामला थाना क्षेत्र के लालू नगला गांव का है, जहां वैक्सीन लगवाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद मारपीट में तब्दील हो गया, जिसमें जमकर लात घूसे चले। तो वहीं कैंप में मौजूद कुछ लोगों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया। इसके बाद पुलिस ने वीडियो के आधार पर पूरे मामले में जांच प्रारंभ कर दी। यूपी के लखीमपुर खीरी से खबर, साथियों संग नदी में नहाने के लिए गया किशोर लापता हो गया। पुलिस व गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद किशोर के शव को ढूंढ निकाला। निगासन के बमहनपुर के पास सरयू नदी का ये मामला। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।